हेलो दोस्तों। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने 1 सितंबर को अपने देश में इस्लामिक बैंक को ओपन करवाया। तब से ही ये खबर काफी सुर्खियों में है। तो चलिए समझते हैं कि ये इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम है क्या और ये हमारे नॉर्मल बैंक से कैसे अलग होते हैं। और रसिया, जो कि एक क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्री है, फिर भी उसने अपने देश में इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम क्यों ओपन करवाया। आज के टाइम पर वर्ल्ड के 196 मेजर कंट्री में से 75 कंट्री में इस्लामिक बैंक चल रहा है। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम को समझ लेते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। इस्लामिक बैंक ये सबसे पहले इजिप्ट में, जिसे हम मिस्र भी कहते हैं, वहाँ स्टार्ट किया गया और धीरे धीरे ये पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गया और फिर ये साउथ एशिया के मुस्लिम कंट्री जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान जैसे देशों में ओपन किया गया। इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम के जो बेसिक प्रिंसिपल है वो पूरी तरह से सूद के खिलाफ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस्लाम में सूद को हराम बताया गया है। इसी वजह से इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम में सूद से पूरी तरह से किनारा किया गया है। इसे सुनकर आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि अगर ये बैंक सूद नहीं लेते हैं और ना ही देते हैं तो इन बैंक की कमाई कैसे होती है, क्योंकि हमारे यहाँ चलने वाले नॉर्मल बैंक तो पूरी तरह अपने कमाई के लिए सूद पर ही डिपेंड होते हैं। अगर आपको ये बात समझ नहीं आया तो हम इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो नॉर्मल बैंक होते हैं, अगर हम उसमें अपने पैसे को डिपॉजिट करते हैं तो मान लो कि वो हमारे पैसे का 4% इंटरेस्ट देता है। यानी अगर हम बैंक में 400 रुपए डालते हैं तो वो हमें हमारे इंटरेस्ट समेत 4% के इंटरेस्ट रेट के मुताबिक 416 रुपए लौटाएंगे 1 साल में। अब जब हम अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक उन पैसों को लोन देने में इन्वेस्ट करता है, जैसे किसी को होम लोन, कार लोन, स्टार्टअप ओपन करने के लिए वगैरह में। मान लेते हैं कि बैंक किसी को 8% इंटरेस्ट पर लोन देता है तो 1 साल में इनको पूरे 400 रुपए के लोन के बदले 432 रुपए रिटर्न करने होंगे। तो बैंक ने 16 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया। इसी तरह से हमारे नॉर्मल बैंक्स कई लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। अब आते हैं इस्लामिक बैंक में। तो इन बैंक्स में अगर आप अपने रुपये को डिपॉजिट करते हैं तो ये आपको 1 रुपए भी ज्यादा नहीं लौटाएगा, यानी आपको 1 रुपया भी सूद नहीं देगा। और ये बैंक लोन तो देती है पर ये सभी को लोन नहीं देती, बल्कि पहले ये अपने कस्टमर के क्रेडिट को देखता है, फिर लोन पास करते हैं और ये 1 रुपए भी अपने कस्टमर से सूद नहीं लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ये बैंक्स कमाई कैसे करती है, तो चलिए इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी कस्टमर को बैंक ने लोन दिया एक घर लेने के लिए, तो बैंक उस कस्टमर को घर खरीदने के लिए पैसे नहीं देगी, बल्कि खुद से एक घर खरीद के देगी। और इसके लिए अभी कस्टमर ने टोटल अमाउंट का सिर्फ 20% बैंक को पे किया और 80% बैंक ने पे किया। तो उस घर का 20% मालिकाना हक कस्टमर के पास होगा और 80% बैंक के पास। और अगर बैंक के कस्टमर ने उस घर को रेंट पे डाला तो उस घर से आने वाला 20% रेंट ही बैंक का कस्टमर लेगा और 80% बैंक लेगा। और इसी तरह अगर कोई कस्टमर किसी स्टार्टअप को शुरू करता है तो इसका भी प्रॉफिट शेयरिंग इसी तरह से होगा। और अगर कस्टमर को अपने घर या कंपनी का 100% मालिकाना हक चाहिए तो वो हर महीने एक लिमिटेड अमाउंट को बैंक को पे करेगा। उसका टोटल अमाउंट पेड हो जाएगा तो फिर उसके बाद वो उस घर या कंपनी का 100% मालिकाना हक ले सकता है। इन इस्लामिक बैंक में लोन किसी ऐसे काम के लिए नहीं दिया जाता है जो कि हराम हो, जैसे कि गन फैक्ट्री, शराब के कारोबार वगैरह के लिए लोन नहीं दिया जाता है। और अगर कोई कस्टमर इन बैंक्स में अपने पैसे डिपॉजिट करता है और बैंक अगर उस पैसे से कोई कमाई करती है तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कस्टमर को गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। अब बात करते हैं इन बैंक्स के कस्टमर के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको इस वीडियो में पहले ही बताया कि ये बैंक पूरे वर्ल्ड में 75 देशों में एक्टिव है और लोग इन बैंक्स के नाम को ही सुन के ही समझ जाते हैं कि बैंक्स का यूज सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही करते होंगे, क्योंकि इस्लाम में सूद का कॉन्सेप्ट हराम है। लेकिन जब मलेशिया के एक बैंक के कस्टमर के डाटा को एनालिसिस किया गया तो उस बैंक के 40% अकाउंट ऐसे थे जिनके मालिक नॉन मुस्लिम थे। और यही नहीं, यूनाइटेड किंगडम में भी इन बैंक्स के ज्यादातर कस्टमर नॉन मुस्लिम हैं। अब जानते हैं कि किस कंट्री में कितने इस्लामिक बैंक प्रेजेंट टाइम में चलाए जा रहे हैं। तो इसमें सबसे टॉप पर नाम आता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का, और बहुत सारे कंट्रीज है जिन्हें आप इस ग्राफ में देख सकते हो। क्या भारत में भी है इस्लामिक बैंक? भारत में पहला इस्लामिक बैंक साल 2011 में मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट के वक्त केरल के कोची में खोला गया था। फिर इस तरह के और बैंकों को खोलने की बात चल रही थी, लेकिन 2016 में आरबीआई के चीफ ने बताया कि इंडिया में पहले से ही जनधन योजना के तहत बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, इसलिए इंडिया में ऐसे बैंकों की कोई जरूरत नहीं है। इंडिया में इस्लामिक बैंकों के खोलने के पीछे एक वजह गल्फ कंट्री के इन्वेस्टर को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट करना भी था। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में जानेंगे कुछ और खास।